अब आज हम मुगल राजनीति में नूरजहां जुनता की भूमिका इसके बारे में जानेंगे। नूरजहां, जैसे कि देखा कि अकबर के बाद जहांगीर सत्ता संभालते हैं, लेकिन नूरजहां का जहांगीर के शासनकाल में अपना विशेष महत्व रहा, क्योंकि जहांगीर भोगविलासी और चित्रकारी के शौकीन, और उनकी कुछ व्यक्तिगत जो कमजोरियां थी, जो चारित्रिक कमजोरियां, उसका लाभ नूरजहां उठाती है और अपने परिवार के सहयोग से वह मुगल शासन सत्ता में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका को निभाती है और दखल देती है। तो अब हम देखेंगे कि नूरजहां ने किस प्रकार से मुगल शासन में अपना प्रभाव बढ़ाया और किस तरह से जहांगीर के होते हुए भी उसने उसकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए शासन की बागडोर अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले ली थी। तो सबसे पहले जहांगीर 13 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म होता है और उनका नाम मोहम्मद सलीम, शेख मोहम्मद सलीम रखा गया। और उनकी 16 वर्ष की आयु में आमेर नरेश भगवानदास की पुत्री मानबाई से विवाह कर दिया जाता है और 3 नवंबर 1605 ईस्वी में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठता है। और ऐसा बताया जाता है कि जहांगीर की जो उद्दंडता से अप्रसन्न होकर मानबाई नाराज रहती थी कि उनका स्वभाव इस प्रकार था। और 3 नवंबर 1605 ईस्वी में सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की बादशाह की उपाधि के साथ मुगल सिंहासन पर बैठा। खुसरो का विद्रोह, इसके बाद अगर हम देखेंगे खुसरो का विद्रोह, अकबर के बड़े पुत्र खुसरो का शासक बनाने का षड्यंत्र अमीर रच रहे थे, क्योंकि सलीम के सदैव मद्यपान करने के कारण जो अन्य जो उससे नाराज थे वो उसको नहीं चाहते थे कि जहांगीर शासक बने। तो षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वह विफल रहा। तो क्या होता है कि जो खुसरो है वो आगरा को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन जहांगीर उसको शासक बनने के बाद उसको बंदी बनाने में कामयाब रहता है और उसको मृत्युदंड दे देता है। तो अकबर के बड़े पुत्र खुसरो का शासक बनने का षड्यंत्र रचा गया, परंतु वह विफल रहा। तरन तारण में सिखों के गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है खुसरो, लेकिन सलीम ने खुसरो के विद्रोह को दबा देता है, यानी खुसरो के विद्रोह को कुचल देता है और उसको बाद में बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। और गुरु अर्जुन देव को भी मृत्यु दंड दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने खुसरो को अपना आशीर्वाद दिया था। इसके बाद नूरजहां जो कि इसके पिता मिर्जा व्यास बेग, जिनको अकबर के दरबार में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मिर्जा व्यास बेग अकबर के दरबार में नौकरी कर रहे थे, तभी उनकी पुत्री को जहांगीर यानी सलीम से भेंट होती है और सलीम उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन अकबर को इस बात से नाराज़गी थी कि एक कर्मचारी की पुत्री से सलीम इतना लगाव रखते हैं, तो उसका विवाह मिर्जा व्यास ने अपनी पुत्री मेहरुन्निसा, जिसका पूर्व में नाम था मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां के साथ कर दिया जाता है, जिसे शेर अफगन की उपाधि दी जाती है। लेकिन इधर जहांगीर किसी बीमार रहने लगे थे
तो उनको याद दिलाई जाती है, तो वो उन्हें उस युवती यानी मेहरुन्निसा को याद करते हैं और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो ऐसा बताते हैं इतिहासकार के शेर अफगन की हत्या में जहांगीर का महत्वपूर्ण योगदान था कि वो शेर अफगन की हत्या कराने के बाद वह स्वयं मेहरुन्निसा से निकाह करना चाहते थे और ऐसा ही हुआ। बाद में बड़े अनन्य विनय के बाद जहांगीर से मेहरुन्निसा विवाह करने के लिए राजी होती है और उसकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम लाडली बेगम था जो उसके साथ रहती है। तो जहांगीर मेहरुन्निसा से विवाह करने के बाद उसे नूर महल की उपाधि और उसके बाद नूरजहां के नाम से सुशोभित करता है और उस प्रकार उसका नाम नूरजहां पड़ जाता है। प्रारंभिक जीवन इसका काफ़ी अच्छा है और इसकी माता असमत बेगम और आसफ खां भाई का भी इसको काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। तो जब ये जहांगीर से विवाह कर लेती है मेहरुन्निसा और इसको नाम नूरजहां दे दिया जाता है, तो इसका प्रभाव मुगल शासन में पड़ जाता है। असमत बेगम जो इसकी माँ काफ़ी बुद्धिमान और कूटनीतिक महिला थी, उसका पुत्री को काफ़ी लाभ होता है। और नूरजहां से विवाह के परिणाम के रूप में हम देखें तो नूरजहां ने अपने नाम से खुतबा पढ़वाना भी शुरू कर दिया था और झरोखा दर्शन देना भी शुरू कर दिया था और शाही पत्रों पर नूरजहां की मोहर लगने लगी थी। तो इस प्रकार नूरजहां का दिनों दिन रुतबा बढ़ता गया और जहांगीर ने अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता नूरजहां को दे दी थी, क्योंकि जहांगीर स्वयं अत्यधिक मद्यपान का सेवन करने वाला और उसने नूरजहां से यह कह दिया था कि उसे तो शराब और शिकार और चित्रकारी का ही शौक है। इस प्रकार से नूरजहां ने अप्रत्यक्ष रूप से शासन में पूर्ण रूप से भागीदारी करनी आरंभ कर दी और उसने गुट भी बनाया जिसको नूरजहां गुट के नाम से भी जाना जाता है, नूरजहां जनता भी कहते हैं। इस गुट में माता असमत बेगम, पिता मिर्जा गयास बेग एतमुद्दौला और भाई आसफ खां और खुर्रम इस गुट में शामिल होते हैं और इस प्रकार से नूरजहां अपने इस गुट के माध्यम से शासन सत्ता को संभालती है। तो 1611 से 1627 ईस्वी तक नूरजहां अपने माता पिता के प्रभाव में रही, लेकिन 1622 ईस्वी से 1627 ईस्वी में वह अनियंत्रित हो जाती है और वह स्वच्छंद व्यवहार करने लगती है और वह अपनी मनमानी करने लगती है, जिससे कि खुर्रम को भी परेशानी पैदा होती है। और अन्य महावत खां जो कि इस नूरजहां गुट का विरोधी था, वह भी नूरजहां के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर देता है। नूरजहां का मूल्यांकन के रूप में देखा जाए तो नूरजहां अपने समय में एक योग्य शासिका के रूप में उसको देखा जा सकता है कि वो जहांगीर में इतनी योग्यता नहीं थी कि वो पूर्ण रूप से सत्ता को संभाल पाए, क्योंकि जो परेशानियां हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं के चारित्र मतलब व्यक्तिगत दोषों के कारण उत्पन्न हुई थी, वही सेम कंडीशन जहांगीर के समय में भी देखने को मिलती है। हुमायूं को अफीम का शौक तो जहांगीर को मदिरापान करने का शौक। तो इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित नहीं थे शासन के प्रति और उन्होंने इसी तरह से अपनी पत्नी नूरजहां को ही सत्ता सौंप दी और उसने अपने हिसाब से सत्ता को संभाला। इसके बाद हम देखते हैं नूरजहां जुनता के विजय अभियान। तो नूरजहां जुनता ने कौन कौन से विजय अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे मेवाड़ विजय। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह वहाँ का शासक बनता है और 8 नवंबर 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और संधि दोनों के मध्य होती है, लेकिन खुर्रम अमर सिंह की सेना को काफी परेशान करता है और उन्हें दर दर भटकने पर विवश कर देता है। बाद में मेवाड़ राज्य खुर्रम के साथ संधि करके
अपनी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और संधि के अनुसार बहुत सी शर्तें निर्धारित की जाती है जिसे मेवाड़ राज्य स्वीकार करता है। कांगड़ा की वजह 1619 ईस्वी में शहजादा खुर्रम को कांगड़ा विजय के लिए भेजा गया और नवंबर 1620 ईस्वी में कांगड़ा पर मुगल सेना का अधिकार हो गया और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मुगल सेना के लिए। अहमदनगर का विजय, तो अहमदनगर पर अकबर के समय में पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रखा जा सका था और समय समय पर यहाँ से अनेक विद्रोह उठ खड़े हुए। 1608 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को विजय अभियान के लिए भेजा जाता है किंतु अब्दुल रहीम खान खाना को सफलता नहीं मिलती है। तो 1610 ईस्वी में शहजादा परवेज को यहाँ भेजा जाता है और शहजादा परवेज और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच में आपसी मनमुटाव और मतभेद के कारण सेना में एकरूपता नहीं आती है जिसके कारण इनको भी सफलता नहीं प्राप्त हो पाती है। इस 1616 ईस्वी में खुर्रम को यानी शहजादा खुर्रम को भेजा जाता है और वह जाकर वहाँ घेरा डाल देता है और मलिक अंबर से वह पत्र व्यवहार करता है और मलिक अंबर सभी शर्तों को स्वीकार खुर्रम की सारी शर्तें स्वीकार कर लेता है और जिससे कि जहांगीर बहुत प्रसन्न होता है और शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की जाती है और इस प्रकार शाहजहां के नाम से वह इतिहास में विख्यात होता है और वह स्वयं वहाँ पहुंचकर नवाज अदा करता है और वहाँ एक मस्जिद निर्माण करने का आदेश देता है। नूरजहां का प्रभुत्व काल का द्वितीय काल, तो द्वितीय काल में नूरजहां अधिक स्वच्छंद और हठधर्मी और एक तरह से निरंकुश और अपने शत्रुओं को नष्ट करने वाले एक शासक के रूप में उभर कर आती है क्योंकि जहांगीर का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था और जहांगीर का कोई विशेष नियंत्रण शासन पर नहीं रह गया था। तो इस समय एक घटना होती, कंधार का हाथ से निकल जाना है। तो कंधार का हाथ से निकल जाना मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी निराशा की बात थी। कंधार पर फारस के शाह अब्बास का अधिकार हो जाता है और जिससे कि मुगलों की प्रतिष्ठा में काफ़ी नुकसान पहुंचता है और मुगल कंधार के हाथ से निकल जाने से काफ़ी निराश होते हैं। ये नूरजहां के समय की एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। खुर्रम का विद्रोह, अब शहजादा खुर्रम जो कि जिसका विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ होता है, तो आसफ खां अपने दामाद खुर्रम के पक्ष में कराता है और उसकी सारी कार्यों में उसका सहयोग देता है। और इधर नूरजहां ये चाहती थी कि उसकी बेगम लाडली जो बेगम उसकी पुत्री है उसका विवाह जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार के साथ मतलब विवाह कर देती है। पहले तो वो खुर्रम से कहती है कि वह उस लाडली बेगम से विवाह करे, लेकिन खुर्रम मना कर देता है। तो जहांगीर के छोटे पुत्र शहरयार खान से वह विवाह कर देती है लाडली बेगम का और वह अपने दामाद को शासक बनाने का स्वप्न देखने लगती है। इधर आसफ खान अपने दामाद खुर्रम का सहयोग करते हैं। इस प्रकार भाई और बहन में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और धीरे धीरे काफ़ी संघर्ष बढ़ता जाता है। और इधर महाबत खान भी जो उनकी नूरजहां का विरोधी था, वह भी नूरजहां को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो आम स्त्री से वो एक शासिका के रूप में आई और अपनी मनमानी करने लगी। तो महाबत खान एक योग्य व्यक्ति, एक योग्य सेनापति, एक योग्य सैनिक होने के नाते वह नूरजहां को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन बाद में खुर्रम और आसफ खां, महाबत खां सब एक हो जाते हैं। तो इस प्रकार नूरजहां के जो एक प्रभाव था उसमें कमी आती है और शहजादा खुर्रम सत्ता
प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार नूरजहां के युग का अंत होता है। मावल खां का विद्रोह भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मावल खां अपने अलग ही नीति अपनाए था। वह ना तो खुर्रम के पक्ष में और ना नूरजहां के पक्ष में, लेकिन बाद में वह खुर्रम के पक्ष में परिस्थितियों को देखते हुए चला जाता है। जहांगीर के अंतिम दिन और मृत्यु। जहांगीर जो कि अत्यधिक मदिरापान करने के कारण स्वास्थ्य गिरता गया और जब वह एक बार अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बाहर गया हुआ था तो उसकी स्थिति और खराब होती गई और 7 नवंबर 1627 ईस्वी में 58 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार जहांगीर का जो जीवन है वो समाप्त होता है। जहांगीर का मूल्यांकन किया जाए तो जहांगीर के मूल्यांकन के रूप में रिचर्ड्स वर्मसन ने उसके बारे में ये कहा कि वह उदार, भावपूर्ण और एक बहुत ही प्रजावत्सल और चित्रकार को बढ़ावा देने वाला शासक था। वह दानवीय, वह बहुत दान पूर्ण कार्य भी करता था। उसने अपने किले में एक घंटी भी बनवाई थी जिसको न्याय की जंजीर भी कहते हैं और उस जंजीर को जो व्यक्ति खींचता था उसको वो न्याय देता था। तो एक बार की घटना है कि एक गाय आकर को जंजीर को खींचती है तो जहांगीर आदेश देता है कि जाके देखो कौन न्याय के लिए आया है। तो बताया जाता है कि गाय ने जंजीर खींची है तो उसको वह घास डलवाता है। तो इस प्रकार जहांगीर की चारित्रिक दुर्बलताएं तो थी, लेकिन वह वैसे उदार था, लेकिन उसका पालन पोषण इस प्रकार से हुआ कि उसके अंदर तमाम बुराइयां विद्यमान हो गई थी। तो आज हमने जहांगीर, खुसरो का विद्रोह, नूरजहां और नूरजहां के विवाह के परिणाम और मुगल राजनीति में नूरजहां जनता की भूमिका और नूरजहां का मूल्यांकन व नूरजहां जनता के विजय यानी मेवाड़ विजय, कांगड़ा विजय, अहमदनगर पर विजय, नूरजहां के प्रयुक्त का द्वितीय काल, कांधार का हाथ से निकलना, खुर्रम का विद्रोह, मावल खां का विद्रोह और जहांगीर के अंतिम दिनों की उसकी मृत्यु और जहांगीर का मूल्यांकन। आज हमने इस वीडियो में नूरजहां के बारे में विस्तृत जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।